पहले तो आज नवरात्रि पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नवरात्रि पे सभी देवियों का हृदय से नमन है। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो सामने बैठी हैं देवियाँ, सबका हृदय से प्रणाम है सबके लिए हमारा। अभी जैसे बात चल रही थी कि देवी जो है वो शक्ति का रूप है और शक्ति हर एक के अंदर व्याप्त है। जो अपनी शक्ति को प्रकट कर लेता है उसको सब लोग जानते हैं। ज्योत सबके अंदर है, वो ज्योत जो प्रकट हो जाती है तो सबको पता चल जाती है। तो ज्ञान की शक्ति सबके पास है। गुरु हर एक के अंदर की ज्ञान की शक्ति को जगा देता है अपना ऊपर से ज्ञान देके, तो प्रकट हो जाती है। रोशनी में हमको ठोकर नहीं खाने को मिलती, मार्ग दिख जाता है। ज्ञान का प्रकाश है तो हमको मार्ग दिख जाता है। और जो नवरात्रि अभी इस वक्त और इधर एक चैत्र माह में, इधर अभी इस महीने में, तो जो भी नवरात्रि दोनों बार मनाई जाती हैं बेसिकली नारी के सम्मान के लिए हैं। ये महिला के सम्मान के लिए। एक दिन महिला दिवस मना लेते हो, एक दिन मदर्स डे मना लिया, एक दिन डॉटर्स डे, या ऐसे कुछ एक ही दिन मनाया। कौन मनाता है कितना, मगर ये जो है ये पूजा का है दिन, पूजनीय है। अपने वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो नारियों की पूजा के लिए ये हैं नवरात्रि के पर्व। हम प्रत्येक नारी का सम्मान करें, प्रत्येक नारी को पूजनीय जानें और उसको कमज़ोर नहीं समझें। हम कमज़ोर समझते हैं लेकिन वो अथाह शक्ति की मालकिन हैं। अपनी शक्ति का वो बहुत प्रदर्शन नहीं करती, मगर उनके अंदर में आत्मिक बल बहुत है। शरीर से उतना बल ना भी हो लेकिन विचार वो दृढ़ता वाले होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं जो ठान लें। और भावनाओं की भी उनके अंदर में शक्ति है, विचारों की शक्ति है। उस शक्ति से वो सबका आसुरी प्रवृत्तियों का संहार कर पाती हैं। हर एक के अंदर ही असुर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, जो भी सब हैं, विषय विकार, ये सब शत्रु ही हैं। इन सब का नाश करने के लिए आपको अपने अंदर की दैवी शक्ति को जगाना पड़ता है। और चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, उसको अपने अंदर की दैवी शक्ति को जगाना पड़ता है। और बाहर से हमें मान सम्मान करना है, छोटी बच्ची से लेके बड़े तक हर एक का पूजनीयता का भाव उनमें आए। और फिर जब एक बार किसी को आपने पूजा, भगवान जाना, तो उसको आप हमेशा भगवत भाव से रखो, आदर मान सम्मान दो। आप बाहर से जाओ, देवी के मंदिर चले गए, शक्तिपीठ में चले गए, वैष्णो देवी चले गए, जय माता की करके आए, और घर में जो स्त्रियां हैं उनको प्रताड़ित किया, मारा पीटा। कितनी घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ। पुरुष जो होते हैं वो अपनी पत्नी के साथ भी घरेलू हिंसा में, मारपीट में, अपशब्द बोलने में पीछे नहीं रहते हैं। एक बार काफ़ी साल पहले सत्संग में बात चल रही थी, गीता भगवान सत्संग कर रहे थे, दादा भगवान सत्संग कर रहे थे, सब इकट्ठे जैसे होता था। तो गुरुजनों में उन्होंने पूछा, गीता भगवान ने जैसे पूछा, स्त्री पुरुष सभी बैठे थे सत्संग में, कि जितने पुरुष बैठे हैं ये बताओ, तुम लोगों में से कौन ऐसा है जिसने आज दिन तक अपनी पत्नी के ऊपर हाथ ना उठाया हो या उसको अपशब्द ना कहे हों, गालियाँ ना दी हों। डांटा डपटा तो खैर साधारण बात है, लेकिन ऐसा कौन है जिसने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, मारा पीटा नहीं, या उसको अपमानित नहीं किया। तो जितने भी पुरुष सत्संग में भी बैठे थे सब लज्जित हो गए, सबकी गर्दन नीचे झुक गई,
क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया है, किसी भी तरीके से किया था। आजकल के समय में फिर भी थोड़ा सा कम है, लेकिन 50 साल पहले की जो बात है ये, तो तब तो पुरुष बहुत ज़्यादा हावी होता था अपने परिवार में, खास करके अपनी पत्नी के ऊपर। उसको अपमानित करना, दंडित करना, मारना पीटना भी, तो ये सब होता था बहुत पहले। अभी लड़कियां पढ़ लिख गई, जागरूक हो गई हैं, थोड़ा घरेलू हिंसा कम है। उसके बावजूद भी आए दिन आप लोग टीवी में, पेपर में पढ़ते देखते रहते हो, शक में भी व्यक्ति पत्नी को बहुत मारता पीटता है और कई बार हत्या भी कर देता है, शक में कि शायद इसका शादी के पहले किसी और के साथ संबंध था, किसी और के साथ प्रेम करती थी, या शादी के बाद भी शायद किसी और के साथ प्रेम करती है। इस शक में कभी इतना शक की दिमाग हो जाता है कि जो संतान है वो भी शायद इसके प्रेमियों की किसी और की होंगी, मेरी संतान नहीं है। तो संतान की भी हत्या कर देते हैं, पत्नी की भी हत्या कर देते हैं, शक में ही तो कर देते हैं ऐसे। उनके अंदर में दूरदर्शिता नहीं होती और सही तरीके से वो समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, तो मारपीट होती है बहुत। तब गीता भगवान ने कहा कि स्त्रियों को जब तक तुम पूजनीय नहीं समझोगे, तब तक तुम ज्ञान में भी कैसे आगे बढ़ोगे। तो सत्संग में जो लोग आए बैठे थे, उन लोग को समझ मिली। संसार में लोगों को समझ दिलाने के लिए सभी तो ज्ञानवान नहीं बनते, सभी तो गुरुवान नहीं बनते हैं। शास्त्रों में सिर्फ विधान है कि आप पूजा करो, देवियों की, नारियों की पूजा करो, कम से कम उनको मान सम्मान दो। पूरे साल में 4 रहती हैं नवरात्रि, 2 प्रकट होती हैं, बाकी 2 गुप्त रीति से रहती हैं। 8-8 दिन का, ये 9-9 दिन का पूरा एक रहता है। बाकी जो चैत्र की और अभी क्वार वाली आप लोग जो हो, इसको तो आप लोग जानते हो, करते हो। बाकी जो अलग अलग समय पे 2 आती हैं, उनको सिद्धि करने वाले जो तांत्रिक होते हैं और लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, वो गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। वो गुप्त रीति से वो भगवान का आवाहन करते हैं, देवी का, और अपने अंदर शक्तियाँ अर्जित करते हैं। सभी तरह के लोग हैं संसार में, सभी तरह के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के विधान हैं। ज्ञान है, भक्ति है और कर्म है। कोई ज्ञान मार्ग में आगे आ जाते हैं, उनके अच्छे कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, वो बाकी सब करके आए होते हैं, और वो ज्ञान मार्ग में आके अपने को ज्ञानवान बना के आवागमन के चक्कर से छूटते हैं, वो ऊंचे उठ जाते हैं। लेकिन अभी कोई कर्म कांडों में पड़े हैं, फिर कोई भक्ति में पड़े हैं। देख, कर्म कांड में 80% लोग कर्म कांड में रहते हैं। तो वेदों में अगर 1 लाख श्लोक बोले गए हैं, तो उसमें 80,000 तो कर्म कांड के हैं, क्योंकि मेजॉरिटी कर्म कांड करती है। तो उनको कर्म कांड जो करती है वो सही तरीके से करे, मर्यादित जीवन हो, उनको सिखाया जाए, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, तस्वीरें भी दिखा के और पोयम भी गा के, अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है कि ये लोग अनुशासित हों, सीखें। उसमें कहीं इनाम भी मिलते हैं, कहीं दंड भी मिलता है, फिर पुरस्कार भी होता है तो दंड भी होता है। तो कर्मों में, सत्कर्मों में आपको पुरस्कार है, बदकर्मों में दंड है, सब विधान बताए गए हैं। तो मेजॉरिटी जो है संसार में, वो कोई गुरुवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है। तो कुछ उनको करना तो है ना। अगर अच्छा काम उनको नहीं बताया जाएगा तो फिर वो मनमानी का काम करेंगे, सारे सब तरफ से दिक्कत परेशानी हर तरफ फैलेगी, अपना भी जीवन नष्ट करेंगे, अपना भी किसी तरीके से उद्धार नहीं कर सकेंगे, दूसरों का भी भला नहीं कर सकेंगे।
तो इसके लिए उनको मार्गदर्शन थोड़ा सतमार्ग पे चलाने के लिए कर्मकांड होते हैं, ये करो और ये ना करो। तो जितने भी द्वैत की भक्ति, पूजा पाठ प्लस कर्मकांड, व्रत है, दान है, तीर्थ है, स्नान है और भी मंत्र जप जो भी कुछ है, तो वो सब उनको एक सतमार्ग की तरफ ले जाने के लिए है, तो वो सब करते हैं। 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं, क्योंकि समझ लो कि 80% लोग कर्मकांडी हैं, और 16,000 जो श्लोक हैं वो भक्ति के हैं। कि कई लोग कर्मकांड करते हैं, उसमें बहुत अटकते नहीं हैं, लेकिन उनका मन पूजा पाठ में, भक्ति में, भजन कीर्तन में बहुत लगता है, और वो ज़्यादा सात्विक होते जाते हैं। भक्ति में हर एक का मन नहीं लगता, कर्मकांड में सबका लगेगा, मगर सिमरन हो, ऐसी भक्ति हो जिसमें आपा भूल जाए, ऐसे भगवान की भक्ति हो पाए, तो वो हर एक का नहीं होता है मन। तो भक्ति के मतलब कि 16% लोग जो होते हैं वो वास्तव में भक्ति करते हैं, भक्त कहलाने योग्य होते हैं। और भक्त वो होता है जो भगवान से कनेक्ट हो जाता है, जो भगवान से जुड़ गया, वो कनेक्ट हुआ भगवान से, वो भक्त कहलाएगा। जो माया से जिसका मन जुड़ा हुआ है वो भक्त थोड़ी कहलाएगा। तो कोई विरले होते हैं जो कि सच्चे भक्त भी बनते हैं या भक्ति में मन लगता है। कई लोग तो आप देखोगे बोलेंगे अरे कहाँ पूजा पाठ हो रही है, क्या रामायण होती है, क्या ये होता है, हमको तो सुनने में नहीं अच्छी लग रही है, क्यों लोग करते हैं, लाउड स्पीकर पे क्या ज़रूरत है करने की, या हमें तो पसंद ही नहीं है, ऐसा भी बोल देते हैं। तो उनको भक्ति का मार्ग नहीं पसंद आता है, लेकिन कर्म कांड करते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, परमात्मा को रिझाने के लिए कि हमें सुख मिले, हमारे पास दुख ना आए। और बताया गया है कि 4000 श्लोक जो है वो ज्ञान के हैं, यथार्थ ज्ञान के। मतलब 4% जो लोग हैं समझो वो ज्ञानवान बनते हैं, तो वो उतने उनके लिए बातें हैं। अब उन 4% में से भी कितने वास्तव में मुक्त हो पाएंगे। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि करोड़ों में कोई एक, लाखों करोड़ों में से कोई एक सुनता है, उनमें से उन सुनने वालों में से भी लाखों करोड़ों जब इकट्ठे हैं, उनमें से कोई उसको समझता है, उनमें से भी कोई करोड़ों में कोई एक अपने जीवन में उतार के मुक्त होता है। तो ये राह खंडे की धारा है, मतलब तलवार की धार के बराबर ये धार है राह इसकी, और इस पर हमको चलना होता है। कठिन है, ज्ञान का मार्ग सबसे कठिन है, लेकिन सबसे कठिन मार्ग पे चलने में आपको सबसे श्रेष्ठ वस्तु भी तो मिलती है। आप श्रेय मार्ग की तरफ चलते हो तो श्रेष्ठता प्राप्त करते हो, और आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है, आवागमन के चक्कर से छुटकारा होता है। जो जैसा कर रहा है हमें उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। हमको बात समझ में आ गई कि सार तत्व क्या है, परमात्मा को कैसे पाना है, या संसार में सार क्या है, हमें समझ में आया। हम उसको समझ के आनंदित रहते हैं, न कर्म कांड में अटकते हैं, न भक्ति में आसक्त होते हैं, और ज्ञान के अभिमान में भी नहीं रहते हैं, वरना ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान है, योगी को योग का अभिमान है, गृहस्थी को गृहस्थ का अभिमान है, त्यागी को त्याग का अभिमान है, ज्ञानी को ज्ञान का अभिमान है। केवल तत्वदर्शी तत्वज्ञानी निरभिमानी होता है, जो तत्व को जान लेता है, उसके अंदर अभिमान नहीं होता, वरना हर एक को बड़ा अभिमान है। जो कुछ उसने प्राप्त कर लिया, जो उसके पास जितनी उपलब्धि हो गई, उसका उसको बड़ा अभिमान होता है। कोई विरले होते हैं जो अभिमान से छूट पाते हैं। तत्व को जानने वाला निरभिमानी बनता है, और तभी वो परमात्मा की प्राप्ति भी कर पाता है। तो हमको बात सही समझ में आ गई, ये बड़ी खुशी की बात है कि वास्तव में
देखा जाए तो सारे दिन एक से ही हैं। आप कुछ करो ना करो, ज्ञानी करे या ना करे, उसके ऊपर कोई दोष नहीं है और उसको कोई आवश्यकता भी नहीं है। उसके ऊपर कोई दोष नहीं, ना उसको आवश्यकता, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है। जो भी व्यक्ति कुछ करता है उसके पीछे उसका कुछ स्वार्थ होता है। अपनी उन्नति का भी स्वार्थ है, मैं अच्छाई की तरफ चला जाऊं, ये सोच के वो अच्छाई की तरफ जाता भी है, जाना भी है उसको। तो ये स्टेप हैं, सीढ़ियाँ हैं, उस पे चलते चलते कोई इतना ऊंचा उठता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने ये बात भी बोली है कि जो ज्ञानवान है वो अज्ञानियों की बुद्धि, जो वो जैसा कर्म करते हैं उनमें संशय ना डाले। वो जो जैसा करता है वो वैसा कर रहा है, उनमें भ्रम संशय नहीं डाले, लेकिन वो अपना मार्ग उसको बताए, अपना ज्ञान उसको बताए। क्योंकि पहले तो सभी इन्हीं कर्मों में ही पड़े थे। जब तक आपके पास सत्संग नहीं था, ब्रह्म ज्ञान नहीं था, तो आप जानते नहीं थे ब्रह्म ज्ञान को, तो आप भी कर्म कांड को महत्व देते थे, आप भी भक्ति को महत्व देते थे। पिछले जन्मों के प्रयास से एक जन्म की बात नहीं है, कई जन्मों में कोशिश की होगी ज्ञानवान बनने की, तब करते करते आज पूरा समझ में सबको आया है। इसीलिए कोई शुरू से ही बहुत कर्मकांडी या भक्ति में आसक्त होने वाले नहीं भी होते हैं। जितनी कमाई पहले कर चुके उसके आगे उनको अब करनी होती है, जितनी पढ़ाई पहले पढ़ चुके उसके आगे की पढ़ाई अब पढ़नी होती है। तो आप पहले भी करते होंगे और अब आपको सही बात समझ में आ गई है हर एक को, तो आपसे सारे कर्म छूट जाते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कई लोग सत्संग में आने के बावजूद भी अभी अटके हुए हैं, द्वैत की भक्ति में, द्वैत के कर्मों में, कर्म कांड में। उनको अंदर से भय रहता है कि हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले पड़ोसी लोग क्या कहेंगे। तो उनको सबका भय रहता है, या अगर हम नहीं करेंगे तो देवी देवता नाराज़ होकर हमारा नुकसान कर देंगे। तो जिनके अंदर में इस प्रकार के भय हैं, उन्होंने अभी तत्व को समझा नहीं है, अभी ज्ञान को पूरा समझा नहीं, इसीलिए उनके अंदर में भ्रम संशय है। ज्ञानी हर बात का उल्लंघन कर जाता है, सहजता से उससे जो होता है वो सहजता से करता है। अगर उसको करने का मन है वो करेगा, वो करे या ना करे, या औरों को बताएगा, प्रेरणा देगा। घर में मान लो घर वाले हैं, वो कोई पूजा पाठ करते हैं, वो साथ में खड़ा हो जाएगा, उनको बता भी सकता है। लेकिन ये तो नहीं है कि जो सत्संग में आएगा वो सत्संग की बात बताएगा ही नहीं किसी को। आप लोगों को तो सबको ही बात कही जाती है ना कि जो सुना उसको सुनाओ, घर वालों को भी पहले ही दिन से बताओ। आप बोलते हो कि अगर हम इनको नहीं सिखाएंगे कर्मकांड तो इन लोग तो सत्संगी भी नहीं है, तो ये लोग कर्मकांड भी नहीं करेंगे, तो ये तो उभय भ्रष्ट हो जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा, तो ये लोग तो ऐसे हो जाएंगे। तो अब आप कर्मकांड तो पहले सिखा ही रहे थे ना, अब सत्संगी बने हो तो सत्संग तो सिखाओ उन लोगों को। अगर उनको सत्संग पसंद आएगा तो हमारी राह पे चलेंगे, नहीं पसंद आएगा तो आप उनको शास्त्रों की बातें बता। ठीक है, अगर तुमको ज्ञानवान नहीं बनना है, तो आप एक अच्छा सदगृहस्थी बनना चाहते हो, धार्मिक व्यक्ति बनना चाहते हो, तो वेदों शास्त्रों का अध्ययन करके या श्रवण करके जो उसमें आदेश दिए हैं उसके हिसाब से चलो। कुछ बातें तो आप वेदों की शास्त्रों की मानोगे, कुछ नहीं मानोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। मानना है तो पूरी माननी है ना बातें, हर बात तो माननी है। तो हमारा काम है हर एक को सत्य की राह पे लेके जाना, हर एक को सत्य का दर्शन कराना, हर एक को सत्य की बात बताना, ये हमारा काम है। बाकी हर एक अपनी रुचि अनुसार अपना मार्ग चुन लेता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, अपनी रुचि के अनुसार अपना मार्ग चुन लेते हैं। कोई साइंस साइड में जाएगा, कोई आर्ट्स में जाएगा, कोई कॉमर्स में, कोई कहीं, जिसको जो करना होता है करता है। पढ़ाई सब करते हैं। तो जिसको ब्रह्मज्ञानी होना है वो ब्रह्मज्ञानी बनता है, जिसको भक्ति करनी है भक्ति करता है, कर्मकांड करने कर्मकांड करता है। हर एक कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, करता है। लेकिन जो कुछ भी करे
उसमें उसको अंदर में संतोष हो और उसके वो करने से दूसरे को दिक्कत ना हो, दूसरे को परेशानी ना हो, दूसरे का बुरा ना हो। इस बात का तो ख्याल रखना पड़ता है। मेन हम लोगों को अपने अंदर की दैवी शक्ति को प्रकट करना है, चाहे शरीर आपको पुरुष का मिला, चाहे शरीर आपको नारी का मिला। और जिनको भी नारी शरीर प्राप्त है, जो भी आप लोग देखते हो, उनका सबका आपको करना है मान सम्मान। केवल इन्हीं 8 दिन 9 दिन नहीं, आजीवन। वो तो बीच बीच में होता रहता है कि चलो 6-6 महीने में फिर आपके पास एक नए सिरे से आपको पूजा पाठ करने का अवसर मिल गया, भूल गए तो याद दिलाने की बात हो गई। मगर मान सम्मान करने के लिए ये बना है। नवरात्रि का त्यौहार जो है महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है, तो हमें करना है सबका सम्मान और सबसे रखना है हमको प्रेम। बाकी हर बात से हमको अपने आप को छुड़ाते जाना है। पत्र में कल तक बात चल रही थी कि तुम्हारा किसी से भी द्वेष है तो आज ही निकाल दो, ताकि उससे हमेशा के लिए प्रेम रख सको। कल सब ने अपने अंदर में चेकिंग की होगी। अगर द्वेष किसी के साथ है तो वो निकाल के ख़त्म करो। अगर रह जाएगा तो आपको आवागमन के चक्कर में आना पड़ेगा। नम्रता प्यार करके द्वेष निकाल के आएगा। अगर तुम अपने अंदर से नम्रता रखो, प्यार रखो, अंदर से द्वेष को निकाल के बाहर कर दो, अलग कर दो। जो गलत विचार हैं आपके दिल में बसे हुए हैं, आपको अंदर से उसको निकाल के बाहर रख देना है। जो चीज़ आपके काम की नहीं है उसको क्यों रखा हुआ है? घर में कबाड़ है, उसको काम का नहीं है तो आप बाहर रख देते हो। कुछ ऐसे ही बाहर कूड़े में फेंक देते हो, कुछ कबाड़ी को बेच देते हो, कुछ किसी को बांट देते हो जो आपकी ज़रूरत का नहीं होता है। तो अंदर कौन सी विचार, कौन सी भावनाएं आपके काम की हैं उनको रखो, और जिनसे अब आपको काम नहीं लेना, अब आप ज्ञानवान हो गए हो, अब आपके वो मतलब के नहीं है। अहंकार, विकार, कुत्सित भावनाएं, इन सब का आपको सहारा लेके जगत में व्यवहार नहीं करना है, तो उनको निकाल बाहर करो। बड़ी उम्र में लोग हम देखते हैं अब हमारे ये काम के नहीं है। ये हाई हील्स पहले पहनते थे, अब नहीं पहन सकते, चलो किसी को दे दें चप्पल, पोती को दे दोगे, किसी और को दे दोगे, चलो आप नहीं पहन सकते। इतने ब्राइट कपड़े या ऐसे भारी अब नहीं पहन सकते, लाओ किसी को दे दो। हैं आपके प्रिय भी हैं और आपने उनको अच्छे से इस्तेमाल भी किया है, आप उनको पहन के सुंदर भी लगे हो, लेकिन अब वो आपके काम के नहीं है ना, तो बांट देते हो। तो भगवान ने आपको जो कुछ दिया था, अहंकार, विकार, जो कुछ भगवान ने आपको साथ में दिया, तीनों गुण आपको साथ में दिए, आपने भी बहुत संसार में रह के पता नहीं कितनी माया अंदर में इकट्ठी की। तो अब आप संत हो, ज्ञानवान हो, अब आपके काम की नहीं है जो चीज़, जो भावनाएं, जो विचार, उनको आप दे दो, ख़त्म करो। और अब आपकी तरफ से सबके पास ज्ञान के विचार पहुंचने चाहिए। तो आप प्यार और नम्रता रख के अंदर से द्वेष निकाल के अगर आप सत्संग में आके बैठोगे या संसार में रहोगे तो फिर तुम मुक्त हो जाओगे। किसी से प्यार होगा तो तुम उसके कर नहीं देखोगे। जिनके साथ आपका प्रेम होता है ना, तो उनके कर्म आप नहीं देखते हो, उनका जो भी कुछ वो कार्य होता है वो आपको अच्छा ही लगता है। और जिनके साथ प्यार नहीं है उनके हर कर्म में आप दोष निकालते हो, उनकी हर बात खराब लगती है। कर्म से मुक्ति चाहिए अगर, तो सबसे प्रेम करो। अगर आप कर्मों से छूटना चाहते हो तो आपको सबसे प्रेम रखना है। दुश्मन का फूल भी ना भाएगा और प्रेम में पत्थर भी सह लोगे। अगर कोई शत्रु है ना आपका, जिससे आपका द्वेष है, शत्रुता है, किसी कारण से वो आपको मिलता है सामने, और अगर वो आपको कोई फूलों का गुलदस्ता भेंट करे, एक फूल भी अगर आपको दे, आपको अंदर से पसंद नहीं आएगा। ये व्यक्ति मेरे से तो रखता है शत्रुता, ये फूल किस बात के लिए मुझे दे रहा है। लाचारी में फूल आप हाथ में पकड़ोगे भी तो उसको कहीं मसल के इधर फेंक दोगे, किसी और को दे दोगे, रख दो।
जिससे दुश्मनी होगी, अंदर मन नहीं मिलता होगा, अगर वो फूल भी तुम्हें देगा तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। और जिनके साथ प्रेम में अगर उसके द्वारा चोट भी लग जाएगी, पत्थर भी पड़ जाएगा, तो भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेम। इस बात के ऊपर एक दृष्टांत चलता है पुराना कि राजा जा रहा था अपनी सवारी में बैठ के नगर में सैर करने के लिए। रास्ते में एक बड़ा सा बगीचा था कोई। अचानक से एक बॉल बगीचे में से बड़ी तेज़ी से आके राजा के माथे पे लगी, चोट लगी उसको। तो उसके सैनिकों ने एकदम, उसने कहा देखो कौन है भाई, किसने देखा? किसी को ये नहीं पता राजा की सवारी जा रही है, और ऐसे असावधानी से कौन गेंद से ऐसे खेल रहा था, किसने फेंकी है गेंद? भारी कई गेंद ऐसी होती हैं चोट भी लगा देती हैं बहुत ज़्यादा। तो वो गए सैनिक, तो वहाँ से एक लड़की को पकड़ के ले आए। वो थी नर्तकी, वो आई हुई थी वहाँ पे बगीचे में ऐसी घूमने, उसके हाथ में गेंद थी। वो मस्ती में गेंद को इधर उछाल रही थी, उसने तेज़ी से कहीं मारी और वो सीधी चली गई बगीचे के बाहर, लग गई राजा के माथे पे, चोट लगी बड़ी तेज़। बोले महाराज इसने गेंद मारी है। अब जैसे ही राजा ने उसको देखा, उसको देखते ही हंस पड़ा, अरे तुम हो, तुम यहाँ हो, तुम क्या कर रही थी यहाँ पे, आओ आओ बैठो। तो उससे तो बड़ा प्यार से बोल के और अपने पास बग्गी में बिठाल के चलो सैर करने चलते हैं, क्योंकि वो तो उसकी जान पहचान वाली नर्तकी थी, उसका प्रेम था उसके साथ। तो जहाँ प्रेम था तो उस वक्त उसको भूल गई कि मुझे चोट लगी है। वहीं कोई साधारण व्यक्ति आया होता तो उसको डांट टपट होती, दंड मिलता, लेकिन जिसके साथ प्रेम था, उसकी प्रेमिका दिख गई सामने, तो उसको चोट दर्द सब भूल गया। तो अगर आपका जिसके साथ प्रेम है, अत्यधिक प्रेम है, उसके द्वारा बाय मिस्टेक या जानबूझ के भी अगर आपको लगे तो आप उस चोट को सह जाते हो। बच्चों से प्रेम होता है, बच्चे भी छोटे होते हैं, कभी अपने से बड़ों को कोई चीज़ उठा के फेंक देंगे, मारेंगे, कभी थप्पड़ भी मार देंगे छोटे बच्चे अपने बड़ों को, तो लोग हंस देते हैं ना, क्योंकि वो उनका प्रेम है उस बच्चे के साथ। नुकसान भी अगर वो बच्चे कर देते हैं कोई चीज़ तो सह लेते हैं। अभी हमने देखा छोटा बच्चा था तो अपनी माँ के पर्स में से निकाल के नोट जो थे तो वो चबा के फाड़ के ऐसे फेंक दे रहा था। तो उसकी माँ ने क्या किया, कोई मारा पीटा थोड़ी उसको, बच्चा है छोटा है। उसने कहा कि मेरे को ही संभाल के रखना चाहिए। और बच्चों को ये थोड़ी पता है कि वो कागज़ का टुकड़ा साधारण है कि नोट है, उसको चबा के या फाड़ के फेंक देंगे। तो प्रेम है तो बुरा नहीं लगेगा। वहीं जिसके साथ प्रेम नहीं है वो कोई ऐसे नुकसान कर दे तो बहुत कर्म बनाएगा व्यक्ति, मेरा इतना नुकसान कर दिया। प्रेम होता है तो हम सह लेते हैं। गुरु हमको सारी सृष्टि से प्रेम करना सिखा देता है, तो हम सब सहजता में सह लेते हैं। ज़बरदस्ती का सहना नहीं होता, लेकिन हम सहजता में सह लेते हैं। तो प्रेम रखो सबके साथ। तो कर्म से मुक्ति चाहिए अगर, तो सबसे प्रेम करो, और दुश्मन का फूल भी ना भाएगा, और प्रेम में पत्थर भी सह लोगे। एक से द्वेष है माना भगवान से द्वेष है। किसी एक से भी तुम्हारे अंदर द्वेष है तो समझो जैसे भगवान से द्वेष है। हर एक खुद ही द्वेष से भरा है, तो दूसरे का द्वेष कैसे तुमने देखा? तुम्हारे अंदर वो भूल है, तुम्हारे अंदर वो गलती है, तुम्हारे अंदर ही वो दोष है, तो अपनी तरफ क्यों नहीं निगाह रखते? दूसरे को क्यों पॉइंट आउट करते हो? वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो तुम भी तो वैसे हो। उसके अंदर कोई खराबी है तो तुम्हारे अंदर भी तो है। हो सकता है तुम्हारे अंदर उससे अधिक हो, अपनी नहीं पता चलती गलती, या हो सकता है तुम्हारे में कम हो, उसमें अधिक हो, लेकिन तुम्हारे में भी है। तो पूरे निष्पाप तो तुम नहीं हो, पूरे ऐसे तो नहीं बन गए कि तुम्हारे अंदर कोई भूल तुमसे होती ही नहीं, तो गलती तुम्हारे में कोई होती ही नहीं, तुम्हारे अंदर कोई खराबी है ही नहीं, कुछ तो है।
तो अगर हमारे अंदर भी है तो हम दूसरे को किस मुंह से कह सकते हैं। इसलिए अपनी भूल सुधारो, अपने को परफेक्ट बनाओ। तुम्हारे अंदर अगर द्वेष किसी के लिए भरा पड़ा है तो तुम दूसरे का द्वेष कैसे देखते हो? वो बड़ा द्वेषी है, उसके अंदर बड़ी नफरत है। उसके अंदर है तो तेरे अंदर भी तो है, अपने अंदर की निकालो। तुम अपनी दृष्टि में क्या कह सकते हो कि मेरे अंदर तो किसी के लिए नफरत नहीं है, मेरे अंदर किसी के लिए द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, कोई जलन नहीं, कोई किसी प्रकार का दुर्भावना नहीं है। अपने साक्षी बन के अपने तो गारंटी लो, दूसरे को सुधारने में सब लगे हैं। उसमें ये कमी, उसमें ये कमी। एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हो, 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं। 3 गुने गलत तुम हो। तो अपना दोष दूर करो, अपनी भूल सुधारो। दुनिया न बदले, बदल जाएं हम, फिर हमें मिलेगा परम आनंद। संसार को बदलने की चाह में तुम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते और अपना समय बर्बाद कर देते, और जगत वाले बनते भी नहीं हैं, क्योंकि वो तुमको अपना गुरु थोड़ी मानते हैं जो तुम्हारी बात मानेंगे और बनेंगे। तुम ही काश गुरु की बात मान के सुधर जाओ, बन जाओ, जिसको तुम गुरु मानते हो। अपने से पूछो, जिनको भी तुम लोग गुरु मानते हो, क्या उनकी पूरी 100% बात मानते हो? क्या उनकी बातों पे अमल करते हो, चलते हो उन बातों पे? उनमें से कितनी बातें अभी ऐसी होंगी, कितने ज्ञान के पॉइंट्स ऐसे होंगे जीवन में तुमने नहीं उतारे होंगे। थोड़ा थोड़ा लगाया होगा ज्ञान, पूरा नहीं लगाया। तो जिसको गुरु मानते हो उसी की पूरी बात नहीं मानते। तो जगत वाले जो तुमको गुरु नहीं मानते हैं वो तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? उनसे ये उम्मीद करना व्यर्थ है कि वो तुम्हारी बात माने, तुम्हारी शिक्षा मान के उस पर चले। इसलिए दूसरे से उम्मीद मत करो, ना कोई इच्छा रखो, ना कोई अपेक्षा रखो। आप अपना जीवन बनाओ बस। पहले अपना अवगुण निकालो। ये जगत आरसी है, परमात्मा है, अपना दाग उसमें देखना है। ये संसार जो है एक आईने की तरीके से है, आरसी मतलब आईना। तो उसमें हमको अपने दाग देखने हैं। आईने के सामने खड़े होते हो तो आईने का खोट थोड़ी निकालते हो, उसमें आप अपने को देखने के लिए उसके सामने खड़े होते हो। ये आईना गोल है, चौकोर है, लंबा है, ऐसा है, वैसा है, यहाँ से टूट गया, चटक गया, वो आप ध्यान नहीं देते। जब आपको आईने के सामने अगर जाते हो, कैसा भी टुकड़ा मिलता है तो आप उसमें पहले अपने को देख लेते हो कि मैं अपने को संवार लूँ, मेरे अंदर तो कोई श्रृंगार में कोई दाग धब्बा तो नहीं रह गया, ठीक है कि नहीं। तो जगत एक पूरा का पूरा आईना है, उसमें तुम्हें अपने दाग धब्बे देखने हैं। जगत के दोष नहीं देखने हैं, तुमको अपने देखने हैं। तुम्हारा काम जगत के दोष देखना नहीं है। जो तुम्हारा काम है तुम वही करो। बाकी जो भगवान का काम है वो भगवान करेंगे, जो गुरु का काम है वो गुरु करेगा। हम सलाह देते रहते हैं, भगवान ऐसा कर देना, वैसा कर देना, भगवान तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, या गुरु तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। या परिवार में भी अपने बड़ों को, अपने माता पिता को और बड़ों को बोलते रहे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। उनको दोष देते हैं, तुमने इसको सर पे चढ़ा लिया, तुमने इसको ऐसा कर दिया। तो किसी को भी दोष क्यों देते हो? अपने को सुधारते जाओ। जिसको जैसा जीना होगा वैसा जिएगा, जिसको जैसे अपना जीवन बनाना होगा वो वैसे बनाएगा। तो तुम पहले अपने अवगुण निकालो, और ये जगत आरसी है, इसमें अपना दाग तुमको देखना है। दिल में विकार नहीं है तो सर्वत्र निर्विकारी आत्मा है। आपके अंदर खोट नहीं है तो आपको सब तरफ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। नज़रों में तेरी खोट है, दुनिया निहारता। तुम्हारे दिल में कोई विकार नहीं है, तुमको सर्वत्र निर्विकारी ही सब कुछ देख पाओगे, सबको निर्विकारी करके ही देख पाओगे। किसी में भी विकार तुमको नहीं दिखेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं। तुम ज्ञानवान बनो तो तुमको सब लोग ज्ञानवान नज़र आएंगे। चोरों को सारे नज़र आते हैं, जो जैसा होता है उसको वैसे ही सब दिखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी तुम्हारी निगाह होती है वैसे तुमको सब लोग दिखाई देते हैं। ज्ञानी सबको आत्मा ही करके देखता है। भगवान कहता है मेरी माया ही ऐसी है, पर जो मेरी शरण लेता है तो मैं उसे माया से रहित कर देता हूँ।
माया ऐसी ही है, वो आपको भुलावे में डालती रहती है। कभी आप रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी किसी न किसी प्रकार की माया में अटकते जाते हो। तो माया है ही ऐसी, अटकाने वाली, भ्रमित करने वाली। लेकिन जो भगवान की शरण में चले जाते हैं वो बच जाते हैं। भगवान उनको फिर माया रहित कर देते हैं। अब माया रहित का मतलब ये मत समझना कि आपको बिल्कुल गरीब बना देंगे, क्योंकि आप लोग को माया सुनते के साथ ही ना धन दौलत दिखता है, दिमाग में धन दौलत आता है, प्रॉपर्टी आती है। अगर ये भगवान के भक्त बनेंगे तो माया रहित हो जाएंगे, इसका मतलब महागरीब हो जाएंगे। मतलब तुम्हारे अंदर जो सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया, 3 प्रकार की माया जो तुम्हारे अंदर है, जो तुमको सारे जगत के बंधन में लाती है, कर्मों के बंधन में लाती है, उससे रहित कर देता है भगवान। माया से ऊपर उठ जाते हो, त्रिगुणातीत हो जाते हो, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कर्मातीत हो जाते हो, सभी प्रकार के कर्म जो शरीर से, मन से और वाणी से बने, उनसे आप ऊंचे उठ जाते हो। कर्मातीत हो गए, त्रिगुणातीत हो गए, अतीत, सबसे अतीत होते चले जाते हो, सबसे अलग होते जाते हो। वो तभी होगा जब भगवान की शरण में जाते हो, कि जो भगवान की शरण ले लेता है तो भगवान उसे माया से रहित कर देता है। एडम और ईव ने इच्छा की तो सदा भुगतता रहता है। आज भी अपने को रोको, ब्रेक लगाओ। वो रास्ता ही नहीं है जहाँ तुम जाने की सोचते हो, वहाँ से मंजिल ही नहीं मिलने वाली है। एडम और ईव थे तो उन्होंने इच्छा की फल खाने की, तो भुगत रहे हैं आज दिन तक सभी लोग, पुरुष नारी सभी भुगत रहे हैं ना, उसी कर्मों के, उनके फल के चक्कर में पड़े हैं। तो आज भी अपने को संयमित करो, रोको, ब्रेक लगाओ। तुम इच्छा में, वासना में, मोह में नीचे उतर रहे हो। सर्व कामनाओं का त्याग ही संन्यास है। सारी कामनाओं का त्याग हो जाए तुम्हारा, तभी संन्यास है। तुम्हारे अंदर इच्छाएं हैं, वासनाएं, मोह, ममता है, तो तुम्हारी गिरावट हो रही है, ऊंचे नहीं उठ रहे हो। अभी देवी की पूजा अगर आपको करनी है, करोगे, ऊंचे उठने के लिए करो ना। कामनाएं गिराएंगी, कामना रख के व्रत रखोगे, कामना रख के पूजा पाठ करोगे। सांसारिक कामनाएं तो है, मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो कामनाएं तो तुम्हें गिराती हैं। भगवान के आगे अगर खड़े होते हो, हाथ जोड़ तो बोलो, भगवान मुझे कामना रहित कर दो, सर्व कामनाओं का त्यागी बन जाऊँ मैं, मेरे अंदर किसी प्रकार की मोह ममता ना रहे। अपनी उन्नति की तो प्रार्थना करो ना। अगर मान लो पूजा करने बैठे भी हो उस निराकार परमात्मा से, उस देवी से, उस शक्ति से, तो उससे भक्ति और मुक्ति मांगो ना, फिर माया क्यों मांगते हो? वो तो प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगी तुमको। जड़ चेतन हर एक का आशीर्वाद चाहिए इस राह पे आगे बढ़ने के लिए। भले वो जड़ मूर्तियां हैं, उनका आशीर्वाद आध्यात्म की राह में ऊंचा उठाने के लिए मांगो। किसी से भी, हर एक से भी, जो भी आप आशीर्वाद मांगो तो अपनी उन्नति का मांगो, जिससे आपको मुक्ति मिले। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है, वासना है, मोह है, तो उसमें तुम नीचे गिर रहे हो। और सर्व कामनाओं का त्यागी संन्यास है। सारी कामनाओं का तुम्हारे से त्याग हो जाए, तब तुम किसी भी स्थिति में हो, तुम सन्यासी कहलाने के योग्य हो, जिसने सारे संसार से अपना मन हटा लिया, जिसके अंदर कोई इच्छा कामना नहीं है। तो तभी आपके अंदर शक्ति आएगी। कामनाएं कमज़ोर बनाती हैं, कामनाएं कमी की निशानी है। आपके अंदर कोई कमी महसूस होती है, उसको पूरा करने के लिए तो कामना रख करते हो। जब कोई कमी नहीं महसूस होती तो कामना कैसे करोगे? आपको किसी चीज़ की, पदार्थ की कमी महसूस है, मेरे पास ना ये नहीं है, कमी महसूस हुई, तब तो उसको पाने की कामना की। और जब कोई कमी ही महसूस नहीं हो रही है तो कामना कैसे करोगे? तो कामनाएं तो कमी की निशानी है, और फिर वो कामनाएं तुम्हें बनाती हैं कमज़ोर। जिसके अंदर किसी प्रकार की कामना होगी वो कमज़ोर पड़ेगा किसी के भी आगे। लेकिन जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सर्वशक्तिमान हो जाएगा। तो अपने को शक्तिशाली बनाओ, शक्ति
की पूजा करने चले हो, देवी शेर के ऊपर सवार होती है। शेर बहुत बलिष्ठ है, बलशाली है, सारे जंगल में सारे जीव जंतुओं का सबका राजा है। लेकिन देवी ने उसको अपनी सवारी में ले लिया, मतलब वो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है। तो तुम्हारा मन जो है वो शेर की तरीके से अगर है तो तुम उसके ऊपर सवारी करो, तो तुम सर्वशक्तिशाली हो। अपने मन, अपनी इंद्रियों को अगर आप जीत के बैठते हो, अपने विचारों को, अपने बुद्धि को जीत के बैठते हो, तो आप सर्वशक्तिशाली हो। किसी से भी भयभीत नहीं हो जाओ, निर्भय होए भजो भगवान। निर्भयता के साथ जियो तो तुम्हारे अंदर शक्ति बढ़ती जाएगी और दूसरे को भी फिर आप शक्तिशाली बनाते जाओगे। तो कामनाओं का त्याग ही संन्यास है। सारी कामनाओं का हमको करना है त्याग। कोई भी कामनाएं बचे ना जगत वाली, और परमात्मा को पाने की कामना एक बार हो गई, परमात्मा को पा लिया, अब उसके बाद आपको कुछ और पाने की आवश्यकता ही नहीं। ज्ञानियों जैसा जीवन बनाओ, देवियों जैसा जीवन बनाओ, दैवी शक्ति को प्रकट करो, खुद भगवान पने में आ जाओ सब लोग।